तो ऋषिवर पाराशर मुनि, उनकी आंख में आंसू आ गए। तो गौतम ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए और कहने लगे, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, मेरे पुत्र कृष्ण द्वीपायन को आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। दुनिया में बहुत महापुरुष हैं, महात्मा हैं, लेकिन मेरा हृदय बोलता है कि मेरे पुत्र के लिए आपसे बढ़कर के गुरु कौन हुआ, आप उसे स्वीकार कर लें। ऐसी कौन सी विद्या जो आपके पास नहीं है। आप परम गौ भक्त हैं। महात्मा गौतम के पास गैया थी जिसका नाम था सुरभि, हनुमान जी ने जिसका दूध पिया है। हनुमान जी के सगे नाना है महात्मा गौतम, अंजनी के पिताजी हैं महात्मा गौतम, बहुत बड़े तपस्वी हैं। वही गौतम है अहिल्या जिनकी पत्नी थी, उन्हीं गौतम की बात मैं कर रहा हूं। ये वो गौतम है, 1 लाख वर्ष तक पानी नहीं गिरा था, इनकी तपस्या से पानी गिरा, नासिक तीर्थ बन करके तैयार हुआ और धरती पर महादेव त्र्यंबकेश्वर चल करके आए। ये वही गौतम है जहां नासिक में आज माता गोदावरी बह रही है, इनकी तपस्या के द्वारा। गुरु तपस्वी होना चाहिए। गुरु का नाम अखबार में आता है, टीवी में आता है, फोटो छपती है, नहीं। अच्छे गुरु की ये पहचान नहीं। जिसके पास बैठने से शांति मिले, जिसके पास बैठने से हटने का मन न हो, जिसके पास बैठने से मन शांत हो और जीवन परिवर्तित हो रहा हो, पूज्य राम सुखदास जी कहते हैं कि उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। वो गुरु है, वो हमारा जीवन बदल देता है। जिसके पास बैठने से मन को आगाज शांति, लोगों से मित्रता हो जाती है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है, जीवन का विषैलापन चला जाता है, दिल दिमाग के टेंशन चले जाते हैं, परहित में जीवन हो जाता है। ये गुरु की पहचान। क्रोध नहीं करता है ऐसा। कोई अपमान भी कर दे तो उसमें सम्मान ढूंढ लेता है, ऐसा गुरु। एक बार कोई राजा तुलसी के पास में दीक्षा लेने को आए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देखो मैं तो दीक्षा वगैरह देता नहीं हूं, और तुम्हें यदि दीक्षा चाहिए तो काशी में महात्मा कबीर रहते हैं, उनके पास चले जाओ। राजा कबीर को खोजने को चला। गुरु लोग खोजने से नहीं मिलते हैं, भगवान की कृपा से सहज में मिल जाते हैं। जीवन भर खोजते रहो नहीं मिलते, खोजने का सब्जेक्ट है ही नहीं। जिस समय पात्रता चल करके आ जाती है तो मुलाकात हो जाती है। वो गुरुदेव को खोजने के लिए चले काशी में, तो किसी ने कहा था कि कबीर हमें उधर दिखाई दिए थे 10 अश्वमेध घाट पर, काशी में कोई 10 अश्वमेध घाट है, तो वहां पर वो हमें दिखाई दिए थे। तो राजा खोजने को चला, तो एक कोई कम्बल ओढ़े हुए, फटा पुराना सा कम्बल, फटे पुराने से चिथड़े कपड़े पहने हुए घाट पर पड़ा था। राजा ने 4 चांटे लगाए। तो ये लाज नहीं है, इतना बड़ा राजा जा रहा है तो रास्ता खाली नहीं करता। 2 और मारे जोर से, तो कंबल फेंक दिया उस लेटे हुए व्यक्ति ने। कौन था? कंबल के नीचे महात्मा कबीर थे। चरणों में राजा गिर पड़ा, कहा, ओहो गुरुदेव, आप, धोखा हो गया, मैं तो आपको ही खोजने के लिए निकला था, आपके ऊपर कंबल पड़ा था, मैं आपको देख ही नहीं पाया, मैंने धोखे से आपको 4 चांटे भी लगा दिए, हमें माफ कर दो। कबीर साहब ने कहा, राजन, चांटा नहीं लगाया तुमने, हमें परखा है, अच्छा किया है, ऐसा ही होना चाहिए था। मटका खरीदने के लिए जाते हैं, 4 महीना चलता है, कितनी बार ठोक ठोक के बजा बजा के देखते हैं, सिर्फ 4 ही महीना चलता है, मटके को इतनी बार ठोक ठोक बजा बजा के देखा जाता है। तो गुरु और शिष्य का संबंध तो बड़ा लंबा होता है। 4 चांटे लगाकर बजा करके देख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। कबीर मुस्कुरा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं अपने गुरुजनों को आप भी चांटा मारना शुरू कर दें। मतलब है कि इतने बड़े अपमान पर भी जिसको क्रोध न आवे उसे गुरु कहते हैं। शिष्य का गौरव बढ़ा दे गुरु कहते हैं। गुरु के अनुशासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं। गुरुजनों के अनुशासन में रहिए। जीवन निखर जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो महात्मा गौतम के सामने पराशर मुनि ने प्रार्थना करी।
मेरे पुत्र को आप शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। महात्मा गौतम ने अनुमति दे दी। मुनि ने आचार्य गौतम से अपने पुत्र को गुरु बनने की जब विनती की है, देवता अंबर आकाश की तरफ से फूलों की वर्षा कर रहे थे। कृष्ण द्वैपायन ने मन को समझा, आखिर गुरु तो मेरे पिता ही हैं, लेकिन पिता ने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारे गुरु के लायक हैं। आचार्य गौतम ने पवित्र दर्भ की बनी मेखला द्वीप कृष्ण को देह पर लपेटने के लिए दी और मंत्रोच्चारण किया। मेखला जो कुसाकी बनाई जाती है, क्या कहा? सत्य बढ़ाओ, तप बढ़ाओ, अनिष्ट का संहार करो। हे पवित्र मेखला, मैं तुम्हें पहनता हूं और सभी दुखों से मुक्ति पाता हूं। ऐसा बालक कृष्ण द्वैपायन ने कहा। क्या कहा? हे पवित्र मेखला, मैं तुम्हें पहनता हूं और सभी दुखों से मुक्ति पाता हूं। ब्रह्मचारी को करधनी में मेखला बांधी जाती है, इससे तप बढ़ता है, सत्य बढ़ता है और अनिष्ट का संहार हो जाता है। ऐसा महात्मा गौतम ने जिक्र किया है। कथा आपने बहुत सुनी है, लेकिन ये कथा अपने आप में बड़ी मलूक है, बड़ी अद्भुत है। छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, उनको भी सिला हुआ वस्त्र नहीं, उनको कोपीन, उन्हें लंगोटी पहनाई जाती है। महात्मा लोग कोपीन लंगोटी का ही प्रयोग करते हैं, ब्रह्मचारी लोग लंगोटी का ही प्रयोग करते हैं। इससे सत्य बढ़ता है, तप बढ़ता है और जीवन के अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं। पवित्र मेखला, मैं तुम्हें पहनता हूं, आप मुझे सभी दुखों से मुक्त कर देना। ऐसी प्रार्थना की गई उस मेखला से। फिर आचार्य ने कृष्ण द्वैपायन को पहनने के लिए मृग चर्म दिया और एक मंत्र बोला। उस समय कहा, सूर्य भगवान का मंत्र होता है, जब मृग चर्म लगाई जाती है तो वेद में एक मंत्र है, ओम आक्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। मंत्र बोला जाता है। महात्मा गौतम ने मृग चर्म दिया। भगवान की कृपा से मैंने अपने गुरुकुल के काल में मृग चर्म का बहुत प्रयोग किया। मेरे साथ एक कन्नौज साइड के बाबा होते थे, रामबली बाबा, वो मांगे उसको ले गए। मैंने बहुत लंबे समय तक मैंने मृग चर्म का उपयोग किया है, उस पर बैठ करके अनुष्ठान किए। मृग चर्म महात्मा गौतम ने दिया। सूर्य भगवान से आह्वान किया, हे सविता, तुम सबके नेत्र हो, तुम तेजोमय हो। पुत्र को कहा, बेटा सूर्य भगवान को कहो मैं मृग चर्म धारण करता हूँ, इसके द्वारा मुझे ज्ञान, आयु और तेज तीनों चीजें प्रदानित करो। जो आप आसन प्रयोग में लेते हैं, ना पता हो तो सुन लो। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भोजन भजन बिना आसन के मत किया करो। जब आप आसन पर बैठ करके भजन करते हैं तो उससे आपकी तीन चीजों में वृद्धि होती है। आपकी तीन चीजें बढ़ती हैं, ज्ञान, आयु और तेज। आसन के द्वारा, बिना आसन के जप भजन सब निरर्थक है, बेकार है। लेकिन आज के लोगों को क्या बताया जाए, वो जानते ही नहीं कि आसन का महत्व क्या है। कोसा का आसन, उस पर बैठ करके जब पूजा करते हैं, ऊन का आसन है। ये कुछ आसनों की महिमा महात्मा घेरेंड ने कही है। बड़े अच्छे संत हुए हैं घेरेंड, उन्होंने आसनों के बारे में बहुत कुछ जिक्र किया। आप पूजा पाठ में जब आसन आप ग्रहण करते हैं तो इससे तीन चीजें बढ़ती हैं। तीनों का वर्णन महात्मा गौतम ने किया है। इससे उन्होंने कहा कि बेटा कृष्ण द्वैपायन, हमेशा संध्या भजन पूजा पाठ आसन पर बैठ के करना, क्योंकि आसन पर बैठ करके भजन किया जाता है तो इससे ज्ञान, आयु और तेज तीन चीजें बढ़ती हैं। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, जो मेरी व्यासपीठ के परम भक्त हैं, तो मेरी व्यासपीठ से कही गई इन बातों को आप स्वीकार करेंगे तो जीवन में निखार आएगा। एक आसन, पंचपात्र, गौमुखी, माला, रोली, चंदन, तिलक, टीका, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो माला झोली का जितना महत्व है, आसन का और ज़्यादा महत्व है। आप मुझे देखते हैं, मैं आपके घर में भी आता हूँ तो आसन लेके आता हूँ। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे सोफे पर कोई कांटे तो नहीं लगे? लेकिन मैं अपना आसन लेके क्यों चलता हूँ? क्योंकि ये कथाएं सुनाने के ही लिए नहीं है, इन कथाओं को मैंने अपने जीवन में उतारा है। मैं कभी बिना आसन के कोई प्रसाद नहीं पाता, मैं बिना आसन के कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता।
बिना आसन के मैं व्यासपीठ पर नहीं बैठता। तो कोई तो बात होगी जब अपना आसन लेके चलता हूं। तो महात्मा गौतम कहते हैं, बेटा कृष्ण द्वैपायन, इस आसन की मर्यादा समझना, इसका मान समझना। आज गुरु लोग ये सब बातें शिष्यों को सिखाएं तभी तो उनको पता लगेगा, नहीं उन्हें क्या मालूम होगी ये बातें। तो कहते हैं बेटा, ज्ञान, आयु और तेज, तीन चीजें आसन के प्रयोग करने से ये तीन चीजें बढ़ती हैं, तीनों में वृद्धि होती है। बच्चा, बूढ़ा, युवा, कोई भी हो, भजन, पूजा पाठ, आराधना, साधना में आसन सबके लिए होना चाहिए। कहा बेटा, सूर्य भगवान को वंदन करो, प्रणाम करो, और आसन मृग चर्म का आसन दिया है, जिसके द्वारा ज्ञान, आयुष और तेज बढ़ता है। आचार्य ने खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मंत्र का उच्चारण किया। द्वीप कृष्णायन भी उन मंत्रों का उच्चारण करने लगे और क्या बोले, आंख में आंसू आ गए थे। आपने व्यास मुनि को बहुत सुना है, लेकिन जो मैं व्यासपीठ से जिस व्यास को सुना रहा हूं, शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपने सुना। मैं छोटे कृष्ण द्वैपायन को सुना रहा हूं, अभी उनकी 6 ही साल की उम्र है। उनकी मैं जिक्र इस व्यासपीठ से कर रहा हूं। जब गुरुदेव ने उनको मृग चर्म दिया, सूर्य भगवान को मस्तक झुका के प्रणाम किया, तो बालक की आंख में आंसू आ गए। कृष्ण द्वैपायन बालक रो पड़ा। उन्होंने क्या कहा कि मुझे अब गुरु मिले हैं, वो मेरे सम्मुख हैं। मुझे अब मेरे गुरु मिले हैं, वो मेरे सम्मुख हैं। इनकी कृपा से मैं सभी अनिष्टों पर, अमंगलों पर विजय प्राप्त कर लूंगा। गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया है। गुरुदेव ने आसन के रूप में मुझे ज्ञान, लंबी आयु और मुझे बहुत बड़ा तेज उन्होंने मुझे दे दिया है। तीनों चीजें मुझे प्राप्त हो गई है। गुरुदेव ने मुझे आसन दिया। मुझे अब गुरु मिले हैं, वे मेरे सम्मुख हैं। इनकी कृपा से मैं सभी अनिष्टों पर विजय प्राप्त कर लूंगा और मृत्यु को भगा दूंगा। मेरा जीवन पवित्र हो और उत्तम विचारों से है परिपूर्ण हो। मंत्र बोलकर बालक ने ऐसी प्रार्थना की थी, मेरा जीवन पवित्र हो और उत्तम विचारों से परिपूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना की गई। तब गुरु और शिष्य का कुछ संवाद हुआ, जो जनेऊ के समय पर होता है। तब गुरु और शिष्य का संवाद हुआ। गुरु ने कुछ प्रश्न किए और कृष्ण द्वैपायन ने उसका उत्तर दिया। क्या प्रश्न किए, क्या कहा गुरु ने? गुरु ने कहा, पुत्र तुम किस कारण आए हो? तुम किस कारण आए हो? तो कृष्ण द्वैपायन ने कहा, मैं आपके पास ब्रह्मचर्य की साधना के लिए आया हूं। हे गुरुदेव, आप मुझे स्वीकार करो। कृष्ण द्वैपायन ने यह जवाब दिया। फिर गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? कि जनेऊ के समय पर ये सब चर्चा होती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, बालक ने कहा, मैं कृष्ण द्वैपायन हूं और मुनि पाराशर का पुत्र हूं। इसके बाद आचार्य ने कहा, हे सूर्यदेव, यह बालक आपका ब्रह्मचारी है। हे सूर्यदेव, ये बालक आपका ब्रह्मचारी है। वो मंत्र आपकी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं उनका अर्थ आपको बताता हुआ जा रहा हूँ। दुर्गा रुद्री के 4थे अध्याय में भगवान भास्कर का आह्वान किया गया है और ये वही मंत्र है वहीं के। हे सूर्यदेव, यह बालक आपका ब्रह्मचारी है, यह आपका पुत्र है, आप इसकी रक्षा करो, इसकी सत्य धर्म की यात्रा पूरी हो, ऐसी दीर्घ आयु वाला इसको वर प्रदान करो। गुरुदेव ने सूर्य भगवान को प्रार्थना की। द्वीप का हृदय उत्साह से धड़क रहा था, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। वह अब ध्वज बन गया था। उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर लिया था।